नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कॉकरोच जनता पार्टी, वही कॉकरोच जनता पार्टी जो बीते 28 दिनों से जंतर मंतर पर बैठी हुई है और कह रही है कि हम वहां पर केवल इसलिए बैठे हैं, हमारा अनशन इसलिए चल रहा है कि भाई देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको न्याय मिले। जो पेपर लीक्स लगातार हो रहे हैं उसके ऊपर सरकार की जवाबदेही तय हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस प्रकार के 2-4 पॉइंटर्स लेकर के वो शुरुआत में आए थे, लेकिन जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, सीजेपी के लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर केवल स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि वो लोग केवल और केवल इस वजह से बैठे हुए हैं ताकि वो वहां पर अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर सके। वो वहां पर इस वजह से बैठे हुए हैं ताकि वो वहां पर खड़े होकर के केवल और केवल इस देश में जो सबसे ज्यादा जिस धर्म को गालियां दी जाती है, सनातन धर्म, उस धर्म के खिलाफ वहां पर वो भी बैठ करके जहर उगल सके। और शुरुआत में तो कहा गया था कि भाई साहब यहां पर कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप आकर के ना हमसे मिले, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट ऐसे में वीकेंड हो जाएगा। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो लीड कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारे लेफ्टिस्ट हैं। आईसा, एआईएसएफ, एसआईएफ, वो सारे के सारे स्टूडेंट विंग्स वहां पर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जितने भी वहां पर राम को गाली दे दो, भगवान श्री राम को गाली दो, माता सीता को गाली दो, और जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ तुम जहरीले बयान उगल सकते हो वो सारी चीजें कर सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की माता जी को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में गाली दी गई है, और इस चीज के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप वो वीडियो देखिए। मैं मोदी और अमित शाह को मार दूंगा। मैं गाली नहीं, मैं राजीव तलवार का चेला हूँ। राजीव तलवार सब नहीं, मैं मोदी और अमित शाह को मार दूंगा। तो देखा आपने कैसे ये व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के कह रहा है कि भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो उन दोनों को ही गाली दे देता है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आप जो खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं कि हम यहां पर स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए हैं, हमें कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गाली क्यों दी जाएगी? क्या उन दोनों को गाली देकर के आपका स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है? तो पहला जवाब आप इस चीज का दीजिए। दूसरा जवाब आप इन चीजों का दीजिए कि यहां पर जो आपने कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स को आने से मना करा था, लेकिन बाद में वहां पर पता चलता है कि वहां पर पवन खेड़ा पहुंचते हैं, राकेश टिकैत पहुंचते हैं, योगेंद्र यादव पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, डिंपल यादव पहुंचती है। तो क्या ये सब भी किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से मतलब जुड़ी हुई नहीं है? क्या ये सब लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, आपने जो शुरुआत में बातें कही कि पॉलिटिकल ग्रुप्स का आना यहां पर मना है, तो ये सारे के सारे लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं सब कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई अपनी पार्टी बना करके खड़ा हुआ है। राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं कि दोबारा से ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियां तैयार है, आप लोग चिंता ना करें। तो सवाल यह भी बनता है कि राकेश टिकैत की ट्रैक्टर और ट्रॉली क्या करेगी? क्या यह किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है? और अगर आप लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली ला करके दोबारा से देश की राजधानी को बंद करके हजारों लाखों लोगों के रोजगार के ऊपर लात मारना चाहते हैं, तो यह तो आपके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि शुरुआत में आपके पास मुद्दा यह था कि लोगों को बेरोजगार नहीं छोड़ना है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर और ट्रॉली से दोबारा से दिल्ली एनसीआर को बंद करते हैं, तो जो लोग यहां से गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने या फिर नोएडा एनसीआर के इलाकों में जाते हैं नौकरी करने, उनका क्या होगा? इन सारी चीजों का भी जवाब कॉकरोच जनता पार्टी को देना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयार ही खड़ी। आपने कई ऐसे क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जंतर मंतर के अंदर अगर कोई भगवान श्री राम का नाम ले रहा था तो उसको डांट दिया जाता है कि आप हमारे इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बाद में जब उसी मंच से यह गाना गाया जाता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो किसी का भी मुख नहीं खुलता है। वहीं पर सोनम वांगचुक भी लेटे हुए थे, वहीं पर अभिजीत दिपके भी खड़ा हुआ था, और इनके मुंह से यह नहीं निकला कि आप यहां पर फिर से मजहब की बात क्यों ला रहे हैं। लेकिन जब बात सनातन धर्म की हो तो ये सबसे पहले आगे आकर के बैरियर्स की तरह खड़े हो जाते हैं कि भाई सनातन धर्म के खिलाफ एक भी चीज नहीं सुनने वाले हम। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। आगे आप एक और चीज नोटिस करिए कि कुणाल कामरा
जो कुणाल कामरा अपने लेफ्टिस्ट सोच और घटिया विचारधारा की वजह से इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर जाना जाता है, वो कुणाल कामरा भी गया सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। लोगों ने सोचा शायद सुधर गया होगा, शायद वहां पर खड़े होकर के स्टूडेंट्स की बात करे। लेकिन बाद में जब कुणाल कामरा का स्टेटमेंट सामने आता है तो कहता है कि भाई ये लोग तो माता सीता के पति के नाम पर राजनीति करते हैं। अब माता सीता का पति के नाम पर राजनीति करने का क्या तात्पर्य बनता है? भगवान श्री राम का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं क्या आप? हमने तो हालांकि आज तक सनातन में यही पढ़ा है कि भूत और पिशाच ही भगवान का नाम सुनने के बाद डरते हैं। कुणाल कामरा भी अगर डरते हैं तो इस बात का भी जवाब कुणाल कामरा को देना चाहिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से जहरीले बयान देकर के अपनी पूरी की पूरी लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जब शुरुआत में ये बात बताई गई थी कि भाई हम यहां पर पे तो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये सारे के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को गाली देने के लिए, मोदी शाह को गाली देने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। आप इन सारी चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपका भी भरोसा कॉकरोच जनता पार्टी में उतना ही रहा जितना शुरुआत में बताया गया था 22 मिलियन फॉलोअर्स के साथ? हालांकि भीड़ की अगर बात की जाए तो 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोगों में से जंतर मंतर पर अगर आप कभी चक्कर मारने जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स वाले कॉकरोच जनता पार्टी के वहां पर कितने लोग बैठे हैं, तो कुल मिलाकर के 200 भी नहीं। अब आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जैसा कि सीजेपी कह रही है कि हम जाएंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट को घेरने के लिए, वो सब कुछ होता है कि नहीं? बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।